हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे सारे के सारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। ये मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी से नहीं कर रहा हूँ, पुरानी एनसीईआरटी से कर रहा हूँ, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। बाइनोमियल के भी हमने क्लास में बाइनोमियल किया है, इसीलिए वी विल बी डूइंग एवरी क्वेश्चन। सामने ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मार्क करेंगे, क्लास में पूछेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलर्ड बॉल्स, ये एग्जाम्पल 33 है, ओल्ड एनसीईआरटी। Colored balls are distributed in 4 boxes as shown in the following table. Black, white, red और blue, 4 टाइप की बॉल्स हैं। 4 बॉक्सेस में आपने इनको रखा है। बॉक्स 1 में 3 4 5 6 2 2 2 2 1 2 3 1 और ये है। ओके, सो बॉक्स 1 की बात करते हैं। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। देयर आर 4 बॉक्सेस। इनमें है 3 4 5 6। बॉक्स 1 में 3 ब्लैक, 4 व्हाइट, 5 रेड एंड 6 ब्लू। इसमें 2 2 2 2 2 ब्लैक, 2 व्हाइट, 2 रेड और 2 ब्लू। थर्ड में 1 2 3 1, 1 ब्लैक, 2 व्हाइट, 3 रेड एंड 1 ब्लू। और इसमें 4 3 1 5, 4 ब्लैक, 3 व्हाइट, 1 रेड एंड 5 ब्लू। A box is selected at random, then a ball is randomly drawn from the selected box. पहले box select किया तो there are 4 options in which you can select a box. So E1 मान लिया, event of selecting block 1, box 1. E2, event of selecting box 2. E3, event of selecting box 3. E4, event of selecting box 4. The color of the and a ball is drawn at random. The color of the ball is black. A. Black ball is drawn. अगर क्वेश्चन में हो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो तो क्या होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर बोला है कि ब्लैक निकल गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी किसी बॉक्स से निकली थी, तो होगा बेस थ्योरम। What is the probability that the ball drawn is from box 3? मतलब आपको निकालना है probability of E3 by A। चारों probabilities लिखते हैं। probability of E1, probability of E2, probability of E3, probability of E4। चारों बॉक्स हैं, सबकी probability कितनी हो गई? 1/4 1/4 1/4 1/4। E1 E2 E3 E4, इन सबकी probabilities का सम कितना होना चाहिए? 1। probability of A by E1 चाहिए होगा। A by E1, probability of A by E2, probability of A by E3, probability of A by E4। A by E1 का मतलब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट हमने बॉक्स 1 सिलेक्ट किया। गिवन दैट बॉक्स 1 सिलेक्ट किया, बॉक्स 1 सिलेक्ट कर बॉक्स 1 में से ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 4 10 18, 3/18, दैट इज 1/6। A by E2, बॉक्स 2 सिलेक्ट करके ब्लैक की निकालने की 2/8, 1/4। A by E3, 1/1 ब्लैक है, 7। A by E4, 4/13। ये प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब आपको जो निकालना है उसको निकालते हैं। आपको जो निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 by A। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, बेस थ्योरम लग जाएगी, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। वैल्यूज डालो। E3 by A का आंसर कितना आएगा? वैल्यू डालो।
1/4 into 1/7 divided by total probability 1/4 into 1/6 plus 1/4 into 1/4 plus 1/4 into 1/7 plus 1/4 into 4/13. 1/4 कॉमन निकल के कट गया, ऊपर आया 1/7, डिनोमिनेटर में आया 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 4/3. ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगी, एलसीएम लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके. लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर, अप्रोच समझ में आ गई. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन क्लियर है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 34. कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B4 1/3. इसका क्या मतलब है? B4 1/3 का मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले लिखा होता है ये होता है N, विच इज नंबर ऑफ ट्रायल्स. 1/3 होगा, ये होता है P, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है. B लिखा है मतलब वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. B पहला जो टर्म होता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, और जो बाद में लिखा होता है ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको मालूम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आप निकाल सकते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. 1 माइनस 1/3, ये आंसर आया 2/3. क्या यहां तक बात समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपके पास कितना आया? 2/3. अब R की वैल्यू, NCR लेते हो, R की वैल्यू कहां से हो सकती है? 0, क्योंकि N 4 है तो 0 1 2 3 4. 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, और मैक्सिमम कितनी सक्सेस? 4 सक्सेस, क्योंकि कितने ट्रायल्स हैं? N ट्रायल्स हैं. सो N ट्रायल्स में नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4. तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? मीन निकालना है. तो एक तो फॉर्मूला मीन का बताया, मेथड 1 जो आपको मैंने बताया हुआ है, डिटेल में फॉर्मूला बताया था. इसको हम क्या बोलते हैं? मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. उसका फॉर्मूला हो जाता है NP. तो आंसर सीधा कितना हो गया? 4 into 1/3 4/3. ये आंसर हो गया. दूसरा तरीका क्या है? आप टेबल बनाओ. जो स्टैंडर्ड मेथड आपके पास है, कौन सा? समेशन PI/XI वाला. आप वो टेबल बनाओ. टेबल भी बना के कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा. करके देखते हैं. आपके पास है सबसे पहले XI और ये PI. पहले इसकी वैल्यू 0 हो सकती है. जब 0 मतलब 0 सक्सेसेस. कितना हो गया? 4C0 हाफ की पावर नंबर ऑफ सक्सेस, हाफ नहीं, सॉरी, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/3. 1/3 की पावर नंबर ऑफ सक्सेसेस, 2/3 की पावर नंबर ऑफ फेलियर्स. ये आ गया 16/81. फिर 1 हो सकती है सक्सेस. 1 सक्सेस होगा तो 4C1, 1/3 की पावर 1, 2/3 का क्यूब. 4C1 होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8, 8 4 32. ये हो गया 32/81. तीसरा R2 हो सकता है. जब 2 होगा तो क्या होगा? 4C2, 1/3 टू पावर 2, 2/3 टू पावर 2. 4C2 सॉल्व करो. 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 into 3, एक 2 फैक्टोरियल कट गया, आंसर आ गया 6. तो ये हो गया 6 टाइम्स 4, 24/81. फिर इसकी वैल्यू 3 पे आओ. जब 3 पे आओगे तो 4C3, 1/3 टू पावर 3, 2/3 टू पावर 1. 4C3 होगा 4, 4 2 8, 8/81. फिर लास्ट वैल्यू 4 पे आ जाओ. जब 4 डालोगे तो कितना आएगा? 4C4, 1/3 टू पावर 4, 2/3 टू पावर 0. ये आ गया 1/81. ऐड करके देखो, 8/81. ऐड करके देखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए. 16 + 32, ये हो गया 48, 48 और 24. 48 और 24 हो गया 72, 72 और 8, 80, 80 और 1, 81, 81/81. मीन के लिए आप क्या करोगे? मीन के लिए फॉर्मूला है
समेशन पी आई एक्स आई जोड़ो 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू 32/81 प्लस 2 इंटू 24/81 प्लस 3 इंटू 8/81 प्लस 4 इंटू 1/81। पहला टर्म 0 हो गया, 81 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आया 32 प्लस 48 प्लस 24 प्लस 4 जोड़ो 30 70 80 108 108 बाई 81 108 बाई 81 27 से कटता है, 27 इंटू 4 27 इंटू 3 आंसर आ गया 4/3 जो पहले था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बट क्योंकि बाइनोमियल अब कोर्स में नहीं है, वी कैन एक्सपेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आपका बाय चांस किसी और फॉर्मेट में पूछ ले। बाइनोमियल दिमाग में रखो, अगर ये आपका एमसीक्यूज में आ जाए तो आप शॉर्टकट्स याद रखो। क्लियर? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 34। आ जाते हैं एग्जाम्पल 35 पे। 35th क्या कह रहा है? The probability of a shooter hitting a target is 3/4. How many minimum number of times he or she must fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 0.99? So let hitting a target is considered to be सक्सेस। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 3/4, Q कितना हो गया 1/4। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही और शी मस्ट फायर, तो N आपको निकालना है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज मोर देन 0.99, कम से कम एक बार। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, और कितनी बार भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n, ये हमें दिया है मोर देन 0.99, ग्रेटर देन 0.99। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको n तो पता नहीं, कितनी बार भी वो फायर कर सकता है, n तो आपको नहीं पता। तो अब इसके अलावा क्या केस हो सकता है? 0 टाइम्स हिटिंग करे, तो इसको आप क्या लिखोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, ये आपको ग्रेटर देन 0.99 दिया हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आपको लेस देन 0.01 दिया है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? NC0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 3/4 की पावर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/4 की पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये लेस देन 0.01 दिया है। ठीक है जी, रीअरेंज कर दिया था मैंने, लेस देन 0.01, ये 1/4 टू पावर n लेस देन 0.01। उल्टा करो, 4 टू पावर n जब इन्वर्ट करते हो इनइक्वालिटी पलट जाती है। 4 टू पावर n 100 से बड़ा, 4 टू पावर 1 4, 4 टू पावर 2 16, 4 टू पावर 3 64, 4 टू पावर 4 256। सो मिनिमम n, उसका आंसर आया 4। ठीक है जी, सो ही मस्ट फायर एटलीस्ट 4 टाइम्स। गॉट इट? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 35। आ जाते हैं 36 पे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 देखिए, A and B throw a die alternatively till one of them gets a 6 and wins the game. Alternately, मैं खेल रहा हूं, एक और दोस्त खेल रहा है, हम दोनों डाइस फेंक रहे हैं, जिसका 6 आया वो जीत गया। Find the respective probabilities of winning if A starts first. So probability of winning वो हो गया 1/6, probability of losing ये हो गया 5/6। Let A event represent A winning, let B event represent B winning, therefore A complement represent A losing, B complement represent
बी लूजिंग। अब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ए की क्या होगी? मैं खेल रहा हूं, दूसरा खेल रहा है, मैं पहले खेल रहा हूं, मैं पहली बारी में डाइस फेंका, मैंने पहले फेंका, मैं पहली बारी में जीत गया। दूसरा मेरा विनिंग का सेकंड केस क्या होगा? पहले मैं हारा, फिर दूसरा हारा, फिर मैं जीता। मेरे को अपनी विनिंग से मतलब है, तो अगर ए की प्रोबेबिलिटी विनिंग की निकालनी है तो मेरी विनिंग या तो पहली बारी में ही हो गई बिना कुछ करे, उसका नंबर ही नहीं आया, या फिर पहले मैं हारा, फिर वो हारा, फिर मैं जीता, या फिर मैं हारा, वो हारा, मैं हारा, वो हारा, फिर मैं जीता, या फिर मैं हारा, वो हारा, मैं हारा, वो हारा, मैं हारा, वो हारा, फिर मैं जीता। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मेरे को अपनी विनिंग से मतलब है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी कि ए पहली बारी में ही जीत गया, प्रोबेबिलिटी ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए जीत गया, प्रोबेबिलिटी ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए जीता, और ये इनफाइनाइट केस चलते रहेंगे। खेलते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग कितना है? 1/6, ए लूजिंग कितना है? 5/6, फिर ए बी लूजिंग कितना है? 5/6, फिर ए विनिंग कितना है? 1/6, ए लूजिंग कितना है? 1/6, सॉरी 5/6, फिर बी लूजिंग 5/6, फिर ए लूजिंग 5/6, फिर बी लूजिंग 5/6, फिर ए विनिंग 1/6, ऐसे इंफिनिटी तक। 1/6 कॉमन ले लो, ये बना 1 + 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 टू पावर 4 अप टू इंफिनिटी। क्या हो गया? ये इनफाइनाइट जीपी बन गया। इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी में होता है a/1 माइनस कॉमन रेशियो। ये आ गया 1/6 इंटू 36/11, ये आ गया 6/11। सो ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/11। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये होता है a/1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। अब अगर आपको ये केस हो गया, दूसरा केस निकालना है बी विनिंग। बी अगर ए नहीं जीतेगा तो बी जीतेगा, ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। आंसर आया 1 माइनस 6/11, 5/11। अदरवाइज बी की विनिंग आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो। बी जीत रहा है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले मैं हारूंगा फिर वो जीतेगा, मैं हारा फिर वो जीता, पहला केस। दूसरा केस मैं हारा, वो हारा, मैं हारा, फिर वो जीता। इस तरह से इंफिनिटी तक चलेंगे। तो बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिंग देन बी विनिंग, क्योंकि स्टार्ट गेम ए कर रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिंग देन बी लूजिंग देन ए लूजिंग देन बी विनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिंग, बी लूजिंग, ए लूजिंग, बी लूजिंग, ए लूजिंग, बी विनिंग अप टू इंफिनिटी। कितना हुआ ये हुआ 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू पावर 5 इंटू 1/6 अप टू इंफिनिटी। 5/36 कॉमन ले लो, 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 टू पावर 4 अप टू इंफिनिटी। ये आ गया 5/36 a/1 माइनस कॉमन रेशियो। कितना आया? 5/11। 36 कट जाएगा। सो आपकी चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। अब क्वेश्चन हो सकता है ये पूछे ही ना, क्वेश्चन में हो सकता है आपको पूछ ले बी की विनिंग निकालो, तो पहले ए विनिंग थोड़ी ना निकालोगे, फिर सीधा ये करोगे। समझ में आ गया? क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is example number 37. If a machine is correctly set up, it produces 90% of acceptable items. If it is incorrectly set up, it produces only 40% acceptable items. Past experience says that 80% of setups are correctly done. So correctly set up, incorrectly set up. तो even event मान लिया, machine is correctly सेटअप। E2 मान लिया, मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया है 80/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिया है
20/100, 80% सही हुआ तो ये गलत हो गया 20%। ठीक है, अब एक्सेप्टेबल आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो ए इवेंट मान लिया, मशीन प्रोड्यूसेस acceptable items. So, if it is incorrectly set up, it produces only 40% acceptable. Probability of A by E2 40% माने 2/5. Probability of A by E1 वो दिया 90%, मतलब 9/10. इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो. इसको लिखो 9/10, इसको लिखो 4/10. मैं जानबूझ के और नहीं सिंप्लीफाई करूंगा ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन लेके कट जाए. It is set up. Okay, if a certain setup the machine produces 2 acceptable items, find the probability that the machine is correctly set up. If after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, machine ने 2 acceptable items produce किए, क्या probability है कि वो correctly setup हुई थी? आपको ये निकालना है. अब इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया. आपको ना मशीन प्रोड्यूसेस एक्सेप्टेबल आइटम नहीं लेना होगा. क्वेश्चन में बोला इफ द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स. एक एक्सेप्टेबल आइटम की बात नहीं कर रहा है, किसकी कर रहा है? 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स. तो यहां पे आपको ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स. और अब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बदल जाएगी. प्रोबेबिलिटी बदल जाने का मतलब मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, तो A by E1 बदल जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 कितना होगा? ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 का मतलब क्या है? A हो गया मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स गिवन दैट मशीन 1 सेलेक्ट किया आपने, मतलब करेक्टली सेटअप किए. करेक्टली सेटअप करने पे 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स है. तो 2 आइटम सिलेक्ट करनी है, दोनों सही होनी चाहिए. तो पहले का 90% प्रोबेबिलिटी हो गई, दूसरे की भी 90% हो गई. तो ये हो गया 0.9, 0.81. अगर एक होता तो वो ऐसे करते जैसे पहले किया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी 2 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस हो गिवन दैट कि आपने इनकरेक्टली सेटअप किया. तो पहली एक्सेप्टेबल आइटम के लिए कितना हुआ? 40%. दूसरी एक्सेप्टेबल आइटम्स के लिए फिर से 40%. तो कितना हुआ? 40/100 इंटू 40/100, 0.4, 0.16. अब लगाओ बेस थ्योरम. इसमें ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. एक एक्सेप्टेबल आइटम होती, सीधा सीधा वो परसेंटेज दिए, काम खत्म हो गया. यहां पे 2 एक्सेप्टेबल आइटम बोला है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई. अब आपको निकालना क्या है? Find the probability that the machine is correctly set up. Probability of E1 when A has already occurred. So probability of E1 by A क्या होगा? Probability of A by E1 into probability of E1 divided by probability of A by E1 into probability of E1 plus probability of A by E2 into probability of E2. वैल्यू डालो, कितना हुआ? 4/5 इंटू 0.81 डिवाइडेड बाय 0.81 इंटू 4/5 प्लस 0.16 इंटू 1/5. 5 कट गया, 0.81 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 3.24 डिवाइडेड बाय 3.24 प्लस 0.16. So 3.24 divided by 3.40, 324/340 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. कर लोगे? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? ये क्वेश्चन तमीज से लिखिए पहले. नेक्स्ट आ जाते हैं इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज में फर्स्ट, A and B are two events such that PA is not equal to 0. पागल औरत 0 नहीं है. Probability of A 0 नहीं है. Find PB by A if first part. ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? PA 0 नहीं है, PB by A निकालना है.
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए. फर्स्ट कंडीशन है A is a subset of B. If A is a subset of B, then B intersection A आपके पास A के बराबर होगा. हाँ कि ना? A is a subset of B. A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो B A is a subset of B. ऐसा होता है ना, ये B है, ये A हो गया, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? ए पूरा का पूरा होगा, तो बी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ए के. सो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 के. पहला क्लियर? सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट. इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना हो जाएगा? 0. क्लियर? ये हो गया पहला. आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्या कह रहा है? अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ मेल. ए इवेंट मान लिया, both children are male. B मान लिया, at least one is a male. At least one is a male. कम से कम एक मेल हो. प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं? पहले तो इसके वो बनेगा, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी. ए क्या होगा? बोथ आर मेल, तो मेल मेल. एटलीस्ट वन इज अ मेल, तो मेल फीमेल, फीमेल मेल, मेल मेल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आपको निकालना है. ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? सिर्फ एक ही केस, 1. सो 1/4. 1/4 इंटरसेक्शन की बात मैं कर रहा हूं. इंटरसेक्शन 1/4 डिवाइडेड बाय पीबी. पीबी कितना होगा? 3/4. टोटल केसेस कितने हैं? 4. फीमेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल मेल और फीमेल मेल, तो 1/4. तो आंसर कितना आया? 1/3. आप इसको लॉजिकल भी कर सकते हो. बोथ आर मेल व्हेन एटलीस्ट वन इज अ मेल. कम से कम एक मेल है, तो वो फीमेल फीमेल वाला आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया. तो सैंपल स्पेस में 3 बचे, एक फेवरेबल केस, डायरेक्ट आंसर 1/3. वो भी कर सकते हो, फॉर्मूले से आपको पूरा करना पड़ता है स्टेप दिखा के. आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे. इसके सेकंड पार्ट क्या रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल. सो अब ए मान लिया, बोथ आर फीमेल. बी मान लिया, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल. बोथ आर फीमेल में एफ एफ का केस आ गया. एल्डर चाइल्ड फीमेल में फीमेल मेल, फीमेल फीमेल. यस और नो? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया? 2/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. सो 1/4 डिवाइडेड बाई 2/4. आंसर आ गया 1/2. 3 क्यों? 3 केस क्यों होंगे? मेल मेल. टोटल केस तो वो 4 ही रहेंगे ना. टोटल केस तो 4 ही रहेंगे ना. सैंपल स्पेस तो उतनी रहेगी भाई. वो आप डायरेक्ट आंसर निकालने वाला अगर करोगे तो फिर तो 2 हो गए ना. फिर 3 क्यों होंगे? मैंने बोला एल्डर इज अ फीमेल. हाँ, तो वो डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हो तो 1/2. फॉर्मूले से करते हो तो टोटल केस लेते हो ना. ठीक है. दिस शोज लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज. राइट? समझ में आ गई यहां तक बात? प्लीज डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
थर्ड, suppose that 5% of men and 0.25% of women have gray hair. A gray haired person is selected at random. What is the probability of a person being male? Assume that there are equal number of males and females. क्या बोला? 5% of men and 0.25% of women have gray hair. Gray hair person is selected at random. What is the probability that this person being a male? So E1, selected person is a male. E2, selected person is a female. ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है. अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर. तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2. ए मान लिया, ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड. ग्रे हेयर वाला पर्सन आपने सिलेक्ट किया, इसको आपने ए मान लिया. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना होगा? ग्रे हेयर्ड पर्सन सिलेक्ट किया, गिवन दैट वो मेल है, कितने है? 5%. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना होगा? ग्रे हेयर्ड पर्सन सिलेक्ट किया, गिवन दैट वो फीमेल है, वो कितना है? 0.25%. राइट? निकालना क्या है? What is the probability that this person being a male? So probability of E1 by A निकालना है. Probability of E1 by A क्या होगा? Probability of A by E1 into probability of E1 divided by probability of A by E1 into probability of E1 plus probability of A by E2 into probability of E2. कितना होगा? हाफ इंटू 5/100 divided by half into 5/100 plus half into 0.25/100. हाफ और 100 कट गए, 5/5 plus 0.25, 500/525. ये 25 से कट रहा है, 25 into 20 और ये 21, 20/21. ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं फोर्थ पे, इससे अगला आपसे करवाऊंगा. फोर्थ कह रहे हैं, सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड. ज्यादा से ज्यादा 6 लोग. ज्यादा से ज्यादा 6 लोग का मतलब हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0. 7 केस बन गए. अच्छा, अगर 6 से ज्यादा का निकालता हूं तो 7, 8, 9, 10, 4 केस बने. तो 1 में से 7, 8, 9, 10 निकाल के सबट्रैक्ट कर दो. सो आपको क्या निकालना है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. मैंने इसमें क्या माना? लेट सिलेक्टिंग अ राइट हैंडेड पर्सन is considered to be a success. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हुआ? 90/100, दैट इज 0.9. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गया? 0.1. तो आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6. आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10. वैल्यू डालो. 1 माइनस 7 वाली प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 10c7, 0.9 टू द पावर 7, 0.3 टू द पावर 0.1 टू द पावर 90% था ना, 0.1 टू द पावर 3 माइनस 10c8, 0.9 टू पावर 8, 0.1 टू द पावर 2.
माइनस 10c9 0.9 टू द पावर 9 0.1 टू द पावर 1 माइनस 10c10 0.9 टू द पावर 10 0.1 टू द पावर 0। मानते हो? ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10c7 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये ऊपर क्या हो गया? 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल कट गया, नीचे आ गया 3 इंटू 2, 3 3 4, ये आ गया 120। तो ये कितना आया? 120। सो 120.9 टू पावर 7 इंटू 0.1 माइनस 10c8 कितना हुआ? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कट गया, 10 इंटू 9 बचा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 क्या हो गया? 90, 90 बाई 2 45, 45 इंटू 0.9 टू द पावर 8 इंटू 0.1 का स्क्वायर माइनस 10c9 क्या होता है? 10, 0.9 टू द पावर 9 0.1 टू द पावर 1 माइनस 10c10 होता है 1, 0.9 टू द पावर 10, 0.9 टू पावर 7 कॉमन आ गया चार टर्म्स में से। 1 माइनस 120, 120 को क्यूब है 1000 से डिवाइड, 0.9 की पावर 7 कॉमन लो, माइनस कॉमन लो, ये आ गया 0.12 प्लस ये आ गया 0.45 इंटू 0.9 प्लस ये कट गया 0.9 इंटू 0.9 0.81 प्लस 0.9 का क्यूब, कैलकुलेट हो जाएगा। पावर 7 में ही छोड़ना, 9 टू पावर 7 कैलकुलेट मत करना। नॉर्मल मतलब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, करके देख लो। आउट ऑफ हाँ नहीं होगा ना बेटा, बाइनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया? इस पे दिमाग लगाइए प्लीज, इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए सब लोग, फिर मैं करता हूं। ध्यान दो सामने आपको बोला एन अर्न कंटेन्स 25 बॉल्स ऑफ विच 10 बॉल्स बियर मार्क एक्स एंड द रिमेनिंग 15 बियर मार्क वाई। एक अर्न है, उसमें 25 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं एक्स की और 15 बॉल्स हैं वाई मार्क की। The ball is drawn at random from the urn, its mark is noted down and it is replaced. ठीक है, वापस डाल दिया उसको। 6 balls are drawn in this way. With replacement का केस है तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, बाइनोमियल लग सकता है, अभी तक मुझे नहीं पता। 6 बॉल निकाली, एक निकाली, मार्क देखा कौन सा एक्स है वाई है, वापस फेंक दिया। दूसरी निकाली, वाओ ये है, वापस डाल दिया। विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बियर मार्क एक्स। तो first part, let drawing ball with mark X is considered to be a success। तो कितनी सक्सेस आपको चाहिए? 6 सक्सेसेस। कितने ट्रायल्स में? 6 ट्रायल्स में। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब अब इसमें P कितना हो गया? P हो गया 2/5, Q हो गया 3/5, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए 6, सक्सेस कितनी चाहिए? 6। सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 की कितनी हुई? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 की कितनी हुई? 6 2/5 की पावर 6, 3/5 की पावर 0। आंसर आ गया 2/5 की पावर 6। समझ में आया पहला पार्ट? सेकेंड पार्ट में आओ। सेकेंड पार्ट में बोला नॉट मोर देन 2 बियर वाई मार्क। अब सेकेंड पार्ट में नॉट मोर देन 2 बियर। अच्छा, अगर इसमें मैं डायरेक्टली भी कर सकता था फर्स्ट में, तो कि पहली एक्स निकाली कितनी हो गई? 2/5, दूसरी एक्स निकाली फिर से 2/5, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फर्स्ट पार्ट में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि आपने एक्स निकालने को, तो एक प्रोबेबिलिटी निकाला एक्स 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 एक्स, एक ही केस बन रहा है, तो 2/5 की पावर 6 डायरेक्टली भी हो गया। फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आगे के पार्ट्स आएंगे।
सेकंड, नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क, नॉट मोर देन 2 मतलब 0, 1 और 2। अब 0 वाई मार्क वाला कौन सा केस हो गया? एक्स 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 एक्स। 1 वाई वाई मार्क वाला कितने केस हो गए? 6 केस बनेंगे। वाई एक्स 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 एक्स, एक्स वाई एक्स 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 एक्स, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स, एक्स 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 वाई एक्स एक्स, एक्स 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 वाई एक्स, एक्स 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 वाई। वो 6 केस बनेंगे। फिर 2 वाले में फिर ढूंढते रहोगे कितने केस बनेंगे। तो अब आपका क्या इजी रहेगा? बाइनोमियल। नहीं तो केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। तो अब आप क्या बोलोगे? टेकिंग ड्रॉइंग ऑफ वाई एज सक्सेस। तो इस केस में P क्या ले लोगे? 3/5 और Q क्या ले लोगे? 2/5। आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6C0, 3/5 की पावर 0, 2/5 की पावर 6, फिर 6C1, 3/5 टू पावर 1, 2/5 टू पावर 4 प्लस 6C2, 3/5 टू पावर 2, 2/5 टू पावर, ये 5 था, 4, 6C, ये 2/5 के पावर 6 बचा, यहां पे 6C1 हो गया 6 इंटू 3/5 इंटू 2/5 की पावर 5, 6C2 कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, वो बचा 6 इंटू 5 30, 30/2 15, 3/5 टू पावर 2, 2/5 टू पावर 4, 2/5 टू पावर 4 कॉमन ले लो, 2 टू पावर 4 16, 5 टू पावर 4 625, वो कॉमन ले लिया। क्या बचा? 2/5 टू 4/25 बचा, प्लस इसका बचा 2/5, ये हो गया 6/25, 36/25 प्लस 15, 2/5 टू पावर 4 बाहर आ चुका है, 15 इंटू 9 135/25, कितना आया? 16/625 इंटू 40, 175/25। कर लोगे कैलकुलेट? लॉजिक समझ में आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट पे आओ। एटलीस्ट 1 विल बियर वाई मार्क, कम से कम एक वाई मार्क की हो, कम से कम एक वाई मार्क की हो, कम से कम एक वाई मार्क की हो। तो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो 1 में से एक भी नहीं है, उसको माइनस कर दो। सो थर्ड पार्ट में यही वाली प्रोबेबिलिटीज को लिया और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस 6C0, 3/5 टू पावर 0, 2/5 टू पावर 6। सो 1 माइनस 2/5 टू पावर 6, ये आंसर हो गया। क्लियर थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, द नंबर ऑफ बॉल्स विद x मार्क एंड y मार्क इज इक्वल। 3-3, इसी को सक्सेस ले लिया फिर से। फोर्थ पार्ट, सो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। सो 6C3, 3/5 टू पावर 3, 2/5 टू पावर 3, कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें अगर केसेस बनाने होंगे क्या हो जाएगा? x x x y y y करते रहो, घुमाते रहो। कितना होगा? सोचो, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 5 4 20 केस बनेंगे। हालत बिगड़ जाएगी अगर केस बनाने होंगे तो। समझ में आ गया ये क्या है? ये आपका केसेस के बिना हो गया क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट था। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो सीधा कॉम्बिनेशन से डायरेक्टली हो जाता कि इतने में से ये निकालनी, इतने में से ये निकालनी, डिवाइड बाय टोटल, खत्म। बट यहां पे क्या हुआ? विद रिप्लेसमेंट था तो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रह रही थी, तो क्या लगा? बाइनोमियल का लॉजिक लगा। क्लियर? अब आ जाओ इन पे, ये दो दिमाग लगाइए, ध्यान दो सामने। आपको बोला इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 hurdles. The probability that he will clear a hurdle is 5/6. तो ना करे उसकी probability क्या हो जाएगी? 1/6. What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? 2 से कम। तो नॉकडाउन करने को सक्सेस मान लो, नॉकिंग डाउन सक्सेस मान लिया। लेट
not clearing a hurdle is success. तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6. और फेलियर की कितनी हो गई? 5/6. What is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles? तो probability x equal to 0 plus probability x equal to 1 plus probability, नहीं बस खत्म, fewer than 2 बोला, less than 2 बोला. So x equal to 0 कितना हो गया? 10c0, 1/6 to power 0, 5/6 to power 10 plus 10c1, 1/6 to power 1, 5/6 to power 9. 10c0 1 होता है, ये भी 1 हो गया, 5/6 to power 10 बचा, प्लस ये 10, 1/6, 5/6 to power 9. So 5/6 to power 9 कॉमन ले लो, बचा 5/6 प्लस 10/6, 15/6. 15/6 कितना हो गया? 5/2 इंटू 5/6 to power 9. समझ में आ गया? क्लियर? आ जाते हैं अगले पे, 7th पे. A die is thrown again and again until 3 6s are obtained. Find the probability of obtaining a third 6 in the 6th throw. किया था ये लास्ट क्लास में, किया था. Third 6 in 6th throw. So to obtain third 6 in 6th throw, we have to get 2 6s in first 5 throws. Let getting a 6 is a success. So probability of success कितना हो गया? 1/6. Failure कितना हो गया? 5/6. So probability of obtaining 2 6s in 5 throws वो हो जाएगा 6c2, 5 थ्रोज हैं, 5c2, 1/6 to power 2, 5/6 to power 3. मानते हो? 5c2, 1/6 to power 2, 5/6 to power 3. तो 5c2 कितना होता है? 5 फैक्टर 5 4 20, 20/2 10. 10 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 6 to power 5. रख लो 2 मिनट. अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी की छठे थ्रो में तीसरा है. टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पे कितनी हो जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 6 to power 5. या पहले वर्ड्स में लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6s in 5 throws multiplied by probability of third 6 in 6th throw. ये कितना हुआ? 10 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 6 का 5 इंटू 1/6. तो आंसर हुआ 10 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 6 to power 6. समझ में आ गई बात? क्लियर? सबको क्लियर है? ऑनलाइन समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट 8, ये 10th की बुक का क्वेश्चन है. If a leap year is selected at random, what is the chance that it will contain 53 Tuesdays? लीप ईयर 10वीं की किताब का क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो तो. लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. इन लीप ईयर वी हैव 366 डेज. मतलब 366 को 52 से डिवाइड, 366 को 7 से डिवाइड करो. 7 5 is 35, 7 2 is 14, 2. Therefore 52 weeks and 2 days. 52 वीक्स में आपको 52 ट्यूसडे तो मिल जाएंगे. अब इन 2 दिनों में कितने ट्यूसडे हो सकते हैं? Therefore
in 2 days we have following options: Monday Tuesday, Tuesday Wednesday, Wednesday Thursday, Thursday Friday, Friday Saturday, Saturday Sunday, Sunday Monday. ये सुनो, क्योंकि कंसेक्यूटिव ही तो होंगे, ऐसा तो नहीं है एक मंडे ले लो एक फ्राइडे ले लो, 2 कंसेक्यूटिव डेज चाहिए. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस. आंसर आ गया 2/7. अगर ये 365 डेज वाला होता, लीप ईयर ना होता, नॉन लीप ईयर होता, तब आंसर क्या होता? 1/7. तब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, एक डे बनता, तो ट्यूसडे होता तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती? 1/7. नेक्स्ट 9th. An experiment succeeds twice as often as it fails. An experiment succeeds twice often as it fails. मतलब probability of failure, इसको अगर मैं x मान रहा हूं तो probability of success ये हो गया 2x. दोनों का सम कितना होगा? हमेशा 1. x आ गया 1/3. सो P की वैल्यू हो गई 2/3, Q की वैल्यू हो गई 1/3. ये हो गया Q, ये हो गया P. क्या ये समझ में आता है? पहली लाइन से इतना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6. बाइनोमियल का क्वेश्चन फिर से, ये कितना होगा? 6c4 1/3 to power 4 2/3 to power 2. 6c5 1/3 to power 5 2/3 to power 1. 6c6 1/3 to power 6 2/3 to power 0. कैलकुलेशन हो जाएगी. मैंने उल्टा ले लिया, सॉरी. ये हो गया 6c4 2/3 to power 4 1/3 to power 2. 6c5 2/3 to power 5 1/3 to power 1. 6c6 2/3 to power 6 1/3 to power 0. कैलकुलेशन हो जाएगी. ठीक है, समझ में आ गया. अगले पे आते हैं. लगाओ इस पे दिमाग लगाओ, इन पे दिमाग लगाओ. देखिए इधर 10th पहले 10th में आपको बोला हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%. सो लेट गेटिंग हेड इज अ सक्सेस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया? 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी कितना हो गया? 1/2. आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड इज ग्रेटर देन मोर देन 90%. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 मोर देन 90%. यही बोला है क्वेश्चन में. एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होगा? एक हेड भी आ सकता है, मतलब एक सक्सेस भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है. सो 1 में से माइनस कर दो, एक भी नहीं है. वो कितना चाहिए? ग्रेटर देन 90%. सो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 लेस देन 10%. ये कितना हो गया? NC0 1/2 to power 0 1/2 to power n लेस देन 1/10. ये भी 1, ये भी 1. 1/2 to power n लेस देन 1/10. 2 to power n ग्रेटर देन 10. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितना हो गया? 4. 2 to power 3 8 होता है ना, वो ग्रेटर नहीं है. मिनिमम क्या हो गया? 2 to power 4. समझ में आ गया? याद आ गया? आगे आ जाओ 11th पे. इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 11th कह रहा है इन अ गेम अ मैन विन्स अ रुपी फॉर अ 6 एंड लूजेज अ रुपी फॉर एनी अदर नंबर. 6 आता है तो 1 रुपए जीतता है, और अगर 6 नहीं आता तो 1 रुपए हारता है. द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6. 6 आया
छोड़ देगा गेम खेलना। ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस। सो लेट एक्स डिनोट द विनिंग अमाउंट। अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? केसेस क्या बनेंगे? केसेस बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेगी, या तो पहली बारी में विन हो गया, फेंका 6 आ गया, खत्म हो गई गेम, या फिर पहले लूज हुआ फिर विन हुआ, 6 नहीं आया फिर 6 आ गया, 6 आते ही गेम खत्म हो गई, या फिर पहले हारा फिर जीता, 6 नहीं आया 6 नहीं आया फिर 6 आ गया, या फिर बिल्कुल ही नल्ला है, तीनों बारी में 6 नहीं आया, पर वो खेल कितनी बार सकता है? 3 बार, खत्म हो गया यहीं पे केस कि भाई नहीं आ रहा, छोड़ दो अब इसको। मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? विन हुआ तो 1 रुपए जीता, लॉस और विन हुआ तो 1 रुपए भी नहीं जीता, लॉस लॉस विन हुआ तो 1 रुपए हारा, लॉस 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 हुआ तो 3 रुपए हारा। मानते हो बेटा? मानते हो बेटा? अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 क्या होगी? 1 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 6 आ गया, 1/6। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, ये कौन सा, सॉरी x इक्वल टू 0, ये कौन सा केस है? ये सिर्फ विनिंग का केस था। ये कौन सा केस होगा? विन और लॉस, लॉस और विन का। पहली बार खेला, हारा 5/6, जीता 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। ठीक है, पहली बारी में मारा, हारा, क्या हुआ? 5/6, फिर जीता 1/6। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -1, ये हो गया लूजिंग लूजिंग विनिंग। तो 5/6, 5/6, 1/6, 25/216। 3 रुपए हारने की प्रोबेबिलिटी, लूजिंग लूजिंग लूजिंग, 5/6 का क्यूब, 125/216। सबके डिनोमिनेटर को 216 बना दो ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। ये हो गया 30/216, ये हो गया 36/216। चेक कर लो, सबका सम 1 आना चाहिए। 150, 180 और 36, 216, 216/216। वेरीफाई कर लिया करो, गलती ना हो। XPX प्रोबेबिलिटी 36/216, x की वैल्यू पहले 1, प्रोबेबिलिटी 36/216, फिर 0 की 30/216, फिर 1 रुपए हारने की 25/216, और 3 रुपए हारने की सबसे प्रबल दावेदारी है 125/216। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो गई? EX। ये क्या होता है? समेशन PIXI। कितना आ जाएगा? 36/216 प्लस 0 माइनस 25/216 माइनस 375/216। 216 एलसीएम 36 माइनस 400 माइनस 364/216 रुपए। ये हो गई एक्सपेक्टेड विनिंग, मतलब हारेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर सबको? आपको क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सपोज वी हैव 4 boxes ABCD containing colored marbles as shown. One of the boxes has been selected at random and a single marble is drawn from it. If the marble is red, what is the probability that it is drawn from box A, box B, box C? कौन सा है? बेस थ्योरम का क्वेश्चन। लगाओगे दिमाग? अभी इस पे दिमाग लगाओ, फिर इस पे दिमाग लगाओ। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक बार, हार्ट अटैक वाला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन पे दिमाग लगा सकते हो, फिर इस तीसरे पे दिमाग लगाओ। ये 3 क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, फिर मैं ये तीनों कर रहा हूं। इन 3 पे दिमाग लगाओ, फिर मैं तीनों करूंगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस अंदर बंदर चंद्र डंगर कंटेनिंग colored marbles as given below. One of the boxes has been selected at random and single marble is drawn from it. If the marble is red, what is the probability that it's from box A? So E1 मान लिया,
बॉक्स ए इज सिलेक्टेड, E2 माना, बॉक्स बी इज सिलेक्टेड, E3 माना, बॉक्स सी इज सिलेक्टेड, कितने, 3 बॉक्स है, 4 है, 4, E4 माना, बॉक्स डी इज सिलेक्टेड, ए मान लिया, ए माना, रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड मार्बल इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 और E4 चारों कितने हो गए, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, रेड निकालना है फर्स्ट से, कितना हुआ, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, 8/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E4, 0। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट में निकालना है बॉक्स ए, सो फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए निकालना है, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इंटू PE1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। एक काम करो, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, डिनोमिनेटर में तो हर बार एक की वैल्यू डलेगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, क्योंकि 3 केस हैं लंबे पड़ेंगे। 1/4 कॉमन ले लिया सब में से, ये कितना आया, 1/10, 6/10, 8/10 और 0। 8 से 14 15, 15/10 कितना हुआ, 3/2। 15/10 हो गया 3/2, 3/2 इंटू 8 4, 3/8। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, ये हो गया A बाई E1 इंटू PE1, 1/40 डिवाइडेड बाय 3/8, 8 5 40, 1/15 आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए कितना होगा, 1/4 इंटू 6/10, 6/40 अपॉन 3/8, ये आ गया 6/15, 6 बाय ये कितना, 6/15, 6/15 मतलब कितना हुआ, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाई ए कितना हुआ, 8/15, 8/40 डिवाइडेड बाय 3/8, ये आ गया 8/15। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, assume that chances of patient having a heart attack is 40%. It is assumed that the meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and the prescription of certain drugs reduces its chances by 25%. At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities. So E1 मान लिया, patient does yoga and meditation. E2, patient chooses drugs, दवाइयां। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया 1/2। बोला कि उसने लिया अपने, उसको हार्ट अटैक हो गया, ए मान लिया, पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक, विधि का विधान है, कोई बदल थोड़ी ना सकता है। पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, हाँ आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 चाहिए कुछ भी निकालने के लिए। A बाई E1 का मतलब हार्ट अटैक आया गिवन दैट उसने योगा मेडिटेशन किया था। हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने, 40%। योगा उसको कितना कम कर देता है, 30%। तो 40 माइनस 30% ऑफ 40, इतना परसेंट, मतलब 40 माइनस 12%, ये हो गया 28%, 28/100।
और दवाइयां कितना कम करती हैं? 25% कम करती हैं। तो 40 माइनस 25% ऑफ 40, इतना परसेंट, ये आ गया 30%। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही फॉलोज कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, ये हो गया A बाई E1 इंटू PE1 डिवाइडेड बाई PA बाई E1 इंटू PE1 प्लस PA बाई E2 इंटू PE2। 100 कट गया, हाफ कट गया, 28/56। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में केसेस बनेंगे, इसका देयर इज नो अल्टरनेटिव, you have to form cases. If each element of second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? अब हर एलिमेंट 0 या 1 होगा, हर एलिमेंट 0 या 1 होगा, मतलब जो डिटर्मिनेंट होंगे वो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। पहला डिटर्मिनेंट, पहले तो 16 केस बनेंगे, ये बात क्लियर है। हर एक के दो दो ऑप्शंस है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट 2:2 का डिटर्मिनेंट है, तो पहला एलिमेंट सिलेक्ट करने के दो वेज हो गए, 0 या 1। सेकंड एलिमेंट सिलेक्ट करने के फिर से दो वेज, थर्ड के फिर से दो वेज, फोर्थ के फिर से दो वेज, 2 into 2 into 2 into 2 कितना हुआ? 16 केस। तो 16 केस बनेंगे और सबका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 0 0 0। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 1 बना दो, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा, 1 मिनट रुक जा ताकि मिस ना हो जाए कोई केस। 1 मिनट। ये कितना हुआ? 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। अब 2 3 4 5, अब दो 1 वाले केस बनाओ, 1 1 0 0। अब इसमें ये देखना कि कितने केस बनेंगे। 1 को सक्सेस मान लो, तो आपको 2 सक्सेस 2 फेलियर चाहिए, 4C2 केसेस बनेंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 into 3 12/2, कितना आंसर आया? 6। इसके 6 केस बनेंगे, मिस नहीं होना चाहिए। 7th केस क्या बनेगा? ओवरऑल 0 1 1 0। 8th केस क्या बनेगा? 0 0 1 1। 9th केस क्या बनेगा? 0 1 0 1। 10th केस क्या बनेगा? 1 0 1 0। 11th केस क्या बनेगा? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक केस बचा, 1 0 0 1। ये तो नहीं लिया था ना? 6 केस बन गए? बन गए। ये कितना हुआ? 0। ये कितना हुआ? -1। ये कितना हुआ? 0। ये कितना हुआ? 0। ये कितना हुआ? 0। ये हुआ 1। अब 3 1 वाले, 1 1 0 1, 4 केस बनेंगे, 1 0 1 1 0 1 1 1। इसकी भी निकालो, -1 1 1 -1 और 16वां चारों 1। आंसर कितना आया? 0। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव कब होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव? कितने केस बन रहे हैं? 0 को आप पॉजिटिव में कंसीडर करोगे, नेगेटिव में कंसीडर करोगे? 0 को किस में कंसीडर करोगे? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? 0 को आप कंसीडर किस में करेंगे? पॉजिटिव में नहीं कंसीडर करेंगे। वैसे कायदे से वो बीच का है, कर भी सकते हो, नहीं भी, तो आप नहीं करो। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुआ 3/16। 3 है 1 वाले केस, 1 2 3, सो 3/16। ठीक है। अब आ जाते हैं जो इस साल आने का सबसे ज्यादा प्रबल चांस है बोर्ड में, उस क्वेश्चन पे। ये इस साल आने का सबसे ज्यादा चांस है। एक होती है ना गट फीलिंग, तो गट फीलिंग वाला है इस टाइप का क्वेश्चन, या एग्जैक्टली ये क्वेश्चन इस टाइप का इस बार आने के चांसेस है। प्लीज ध्यान देना। एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स A and B. From previous testing procedures, the following probabilities are assumed to be known. अब ये ऐसा भी हो सकता है ये केस स्टडी बन जाए, ये क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में भी बन सकता है।
The following probabilities are assumed to be known. Probability A fails 0.2, probability B fails alone 0.15, probability A and B fail 0.15. Evaluate A fails, B has failed, A fails. तो फेलिंग को मैं वो मान लेता हूं, सक्सेस फेलियर नहीं है यहां पे, फेलिंग को मैं एक इवेंट मान लेता हूं. लेट E1 is the event that A fails. Therefore, E1 complement is an event that A does not fail. Let E2 is the event that B fails. Therefore, E2 complement is an event that B does not fail. मानते हो? अब ध्यान देना, हमें रिक्वायर्ड डाटा क्या है, गिवन डाटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ए फेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें कितना दिया है 0.2. प्लीज ध्यान से देखना इसको. B फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी B फेल्स एंड A डज नॉट फेल, ये दिया है 0.15. B fails and A does not fail. E1 intersection E2 intersection E1 का मतलब क्या हुआ, E2 fails and E1 does not, मतलब probability of E2 minus probability of E1 intersection E2, ये हमें दिया है 0.15. ठीक है, E2 तो नहीं पता, अभी रोक लो. आगे क्या बोला, A and B fail, probability of E1 and E2, ये हमें दिया है 0.15. अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हुआ 0.15 प्लस 0.15 0.30, ये हो गई नंबर थर्ड, ये हो गया नंबर सेकंड. यहां तक कोई दिक्कत? ये तीन डाटा हमें पता लग गए, ये तीन डाटा मेरे पास आ गए. E2 की प्रोबेबिलिटी आ गई, E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई और इंटरसेक्शन की आ गई. आपको निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है A fails given that B has failed, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by E2. ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. अब दोनों चीज निकाल चुके हो ना, इंटरसेक्शन कितना है 0.15, ये कितना है 0.30. तो डाटा को स्टार्टिंग में तमीज से इंटरप्रेट कर लोगे, गलती नहीं होगी. आंसर हो गया 1/2. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी A फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फेल्स एंड E2 डज नॉट फेल. E1 fails and E2 does not fail, ये क्या हुआ, E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. ओनली E1 का यही फॉर्मूला बनता है. E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.2 माइनस 0.15, आंसर कितना आया 0.05. समझ में आया? इजी क्वेश्चन, पक्का, श्योर. ये इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस एक्सरसाइज में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे पहले में एक्सरसाइज में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है विनिंग लूजिंग वाला. एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, जो काफी बार पूछे जाते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, FAQs. इसमें हर्डल्स वाले नहीं आते क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आएगा तो अगर उसमें आएगा, MCQs में आएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट करवाए वो. ठीक है, और आपका ये तो 1000 बार कर चुके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने मार्क की कर दिया एग्जांपल्स में. ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है, विच इज दिस वन, ट्रांसफर वाला केस. ये भी हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है, पहले असाइनमेंट से किया था. बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स. बैग 1 है, उसमें 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं. बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. बैग 2 में 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं. 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2. एक बॉल ट्रांसफर की. अब ये ट्रांसफर्ड बॉल रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है. सो E1 मान लिया ट्रांसफर्ड बॉल.
इज रेड, E2 मान लिया ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अगर दो वाला होता, दो ट्रांसफर होते तो तीन केस होते, दो रेड ट्रांसफर हो गई, दो ब्लैक ट्रांसफर हो गई, एक रेड एक ब्लैक ट्रांसफर हो गई। किया हुआ हमने ये वाला क्वेश्चन। एक बॉल ट्रांसफर्ड हुई, one ball is transferred from and then a ball is drawn from bag 2, it is found to be red in color, तो A red ball drawn from bag 2। what is the probability that the transferred ball is black, तो probability of E2 by A निकालना है। क्या क्या चाहिए, probability of E1, E1 क्या है, रेड ट्रांसफर करना है, रेड ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ब्लैक ट्रांसफर करनी है, प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 का मतलब क्या हुआ, A/E1 का मतलब हुआ रेड निकालनी है गिवन दैट की रेड ट्रांसफर हुई थी। अगर रेड ट्रांसफर हुई थी तो 5 रेड हो गई, 5 रेड 5 ब्लैक, 5/10। और दूसरा रेड निकालनी है गिवन दैट ब्लैक ट्रांसफर हुई थी तो 6 ब्लैक हो गई, 4/10। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम लगा दो, E2 by A, ये हो गया A/E2 4/7 into 4/10 अपॉन 3/7 into 5/10 प्लस 4/7 into 4/10, ये आ गया 16/31। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आता है, टू बॉल्स ट्रांसफर वाला भी आता है, वो हमने पहले असाइनमेंट से किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। एमसीक्यूज इसमें क्या क्या है देखें जरा ध्यान से। A and B are two events such that PA is not equal to 0, PB by A is 1। PB by A क्या होगा, 1 दिया हुआ है, ये हो गया PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA, ये 1 दिया है, मतलब PB इंटरसेक्शन A PA के बराबर है, B इंटरसेक्शन A PA के बराबर है, मतलब A पूरा का पूरा B के अंदर है, इसका मतलब A is a subset of B, so A ऑप्शन आंसर। A जो होगा वो B का सबसेट है, ये B है ये A है, तो A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है, A के बराबर है। वो कब होगा, जब A इसका सबसेट होगा। पहला क्लियर। सेकंड पे आओ, सेकंड में क्या बोला, मतलब 18th में PA by B ग्रेटर देन PA, probability of A by B greater than probability of A, then which of the following is correct? Okay, PA by B होता है PA intersection B अपॉन PB, ये हमें ग्रेटर देन PA दिया हुआ है, मतलब PA इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन PA इंटू PB है। निकालना क्या है, चारों ऑप्शंस चेक करनी पड़ेंगी। PA इंटरसेक्शन B ग्रेटर देन PA इंटू PB, ये तो खत्म हो गया। B by A निकालो, क्योंकि B by A है बाकी तीन ऑप्शंस में। B by A का मतलब क्या हुआ, PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA, B इंटरसेक्शन A ये रहा, ग्रेटर देन दिस है, ये PB by A है। इसको अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करता हूं, सब्सटीट्यूशन में दिक्कत आती है। बेस्ट तरीका पता है क्या रहेगा, आपको ये निकालना है, आप इसमें दोनों तरफ PA से डिवाइड कर दो, PA by A इंटरसेक्शन B, PA इधर लाओ, ग्रेटर देन PB आ गया। सो इसकी वैल्यू क्या आई, ये क्या है, ये आपके पास PB by A है, ये ग्रेटर देन PB आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आई बात। लिखने का तरीका, सोचने का तरीका क्लियर है कि बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं सब्सटीट्यूट करके। अब ये सब्सटीट्यूट नहीं है, ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट्स बेटर आप इससे सॉल्व कर लो रादर देन उसमें सब्सटीट्यूशन करने की जगह। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज द 19th। A and B are any two events such that PA plus PB minus PA and B is PA, PA plus PB minus PA intersection B is PA। ये कैंसिल हो गया, PA इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ गया, PB के, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये आ गया 1,
पी ए बाई बी किसके इक्वल हो गया 1 के, बी ऑप्शन। समझ में आ गया? ये थे आपके के सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस के। घर पे आपको करना क्या है, रिपीट करेंगे सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स के साथ, एक एक क्वेश्चन कोई दिक्कत आए तो फिर क्लास में पूछना। थैंक यू वेरी मच।